नमस्कार, आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। करते हैं खबरों की शुरुआत। बिल्किस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की वक्त से पहले रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो का परिवार खुश है। परिवार के लोगों का कहना है कि दोषियों को अब वापस जेल जाना पड़ेगा। वहीं बिल्किस बानो केस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए और इसे बीजेपी के खिलाफ न्याय की जीत बताया। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी बलात्कारियों की मदद कर रही थी। साथ ही सवाल पूछा कि अब बीजेपी की बुलडोजर वाली नीति कहां गई। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर करीब 2.5 घंटे तक चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। सीट बंटवारे पर अगली बैठक में मुहर लगेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुकुल वासनिक बोले कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया और अपनी जान को खतरा बताया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए भी अखिलेश पर निशाना साधा और कहा, समाजवादी पार्टी ने साजिश के तहत पुल बनवाया। अखिलेश यादव ने भी मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी से कहकर बुलडोजर चलवा दें। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी शाहनवाज आलम ने एनआईए की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। शाहनवाज ने बताया कि गुजरात को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत शहर थे। प्लान को सफल बनाने के लिए कई शहरों की रैकी की गई। बता दें कि आतंकी शाहनवाज मोस्ट वांटेड है और इस पर 5 लाख का इनाम था। अभी भी पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के कई आतंकी फरार हैं। उनकी तलाश में एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इस चुनाव से पहले ही टीटी को भजन लाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नर ने बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को हरा दिया। मालदीव सरकार में मंत्री की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया और इस पूरे मामले पर सफाई मांगी। वहीं मालदीव में भी भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया। इस पूरे विवाद के बीच
मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू चीन दौरे पर पहुंचे हैं। इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही ईस माई ट्रिप ने बड़ा झटका देते हुए मालदीव की सभी बुकिंग रद्द कर दी हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या में वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 40 आवेदन दिए गए हैं, जिसमें चार्टर्ड विमान उतारने की इजाजत मांगी गई है। राम मंदिर में लगने वाले 7 ध्वज स्तंभ अयोध्या पहुंच चुके हैं। मंदिर के मुख्य शिखर पर यह स्तंभ विराजमान होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के भक्तों ने अयोध्या के लिए एम्बुलेंस दान की है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राम मंदिर पर गठबंधन के विवादित बयान पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया और कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में राम मंदिर के निर्माण से इतनी नफरत क्यों है। ये भगवान राम की नहीं, बाबर अफजल की पूजा करेंगे। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर को गुलामी का रास्ता बताया और सवाल किया कि अगर चोट लगेगी तो कहां जाओगे, अस्पताल या मंदिर। इसके बाद से सियासत शुरू हो गई। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी बस इतना ही। Zee News.